सब्जेक्ट हिंदी, लेसन नंबर 1, पत्र एवं डायरी। आगे के वीडियो में हमने पत्र के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य बातें देखी और पत्र के जो नमूने हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं ये भी आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। आज हम डायरी लेखन के बारे में जानेंगे। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसीलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। अब डायरी लेखन की कुछ विशेषताएं यहाँ पे दी गई है, ये हम देख लेते हैं। आप लोगों को भी समझना है कि डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। ये आवश्यक गुण है। तो कौन कौन से हैं ये? तो डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टिक्का टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अब डायरी लेखन के कौन से लाभ हैं? तो डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी करता है। इससे शनि बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो ये हमने डायरी लेखन की विशेषताएं और डायरी लेखन के लाभ हमने देखे। डायरी लेखन के उदाहरण भी यहाँ पे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर दिए गए हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है और आप भी अपनी ये डायरी बना सकते हैं। आप दैनिक आपकी जो भी दिनचर्या रहती है वह डायरी में लिख सकते हैं। अभी आप घर पर है तो आपका स्कूल के बिना घर पर आपका कैसा अनुभव रहता है ये डायरी लेखन में आप लिखकर रख सकते हैं। यहाँ पे जो डायरी लेखन के 2 नमूने दिए गए हैं कि वार्षिक परीक्षा के 1 दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। आगे डायरी के संदर्भ में ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं कि डायरी और आत्मकथा दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि आत्मकथा का संबंध जीवन की समूची अनुभूतियों का व्यवस्थित विवरण होता है, जबकि डायरी में दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं तथा तथ्यों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये डायरी लेखन के बारे में हमने ये जाना। अब हम वर्कबुक का स्वाध्याय कार्य भी देखेंगे। आपको वर्कबुक ओपन करनी है, पेज नंबर 5 पर। प्रश्न है, बड़ों से पूछकर पता कीजिए कि हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं।
कौन ले जाता है, हम तक कौन पहुंचाता है, पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं। तो आप भी अपने घर में भी बड़ों से पूछकर ये पता भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं, डाकिया उन्हें डाकघर में ले जाता है, डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ से डाकघरों में भेजा जाता है, वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुँचाए जाते हैं। ये प्रश्न 1 हुआ। प्रश्न 2 है कि आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुँचते हैं। तो पत्र व्यवहार के भी बहुत से माध्यम है, जैसे कि आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। प्रश्न 3 है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है। तो आपको आपके जहाँ आप रहते हैं उसका पिन कोड भी ध्यान में रहना चाहिए। जैसे कि हमारा यहाँ भुज का पिन कोड है 370001। इसी प्रकार से प्रश्न 4 है, आपके घर डाक देने कौन आता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि बहुत से आपके यहाँ के डाकिया या कुरियर वाला आता होगा कुछ न कुछ, अगर कभी काम हुआ पत्र का या कुरियर का। तो वर्कबुक में भी ये प्रश्न जो 1 है इस प्रकार से आपको ये पूरा करना है। प्रश्न 2 है, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ वर्कबुक में डाकिये से बातचीत करके प्रश्न जो पूछने हैं वो दिए गए हैं और कुरियर वालों से बातचीत करके कुरियर वाला क्या उत्तर देता है, इस प्रकार से आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। वर्कबुक में पेज नंबर 6 पर प्रश्न नंबर 3 है कि संदेशा व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे वर्कबुक में ये जो टेक्स्ट बुक में जो चित्र दिए गए यही चित्र आपके वर्कबुक में भी है। अब चित्र को देखकर उसका वर्णन आपको लिखना है। तो पहला जो चित्र है कि कबूतर के चोंच में पत्र है, तो इससे क्या सूचित होता है कि संदेशा व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। कबूतरों को ऐसी प्रशिक्षित यानी कि ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो जो पत्र थे वो लेके दूसरी जगह पे सही पते पर वो पहुंचाते थे। इस प्रकार से पहले ज़माने में पत्र व्यवहार होता था। फिर यह काम संदेश वाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेश वाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे, जो हमारा दूसरा चित्र है। अब तीसरा जो चित्र है, डाक पेटी है और डाकिये का थैला और उसमें कुछ पत्र है। इससे क्या सूचित होता है कि आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे का उपयोग होने लगा। चौथा और पांचवा चित्र है पोस्ट कार्ड और लिफाफे का, उससे ये सूचित होता है। फिर अंतर्देशीय का भी उपयोग शुरू हुआ। आगे छठा जो हमारा चित्र है कि आजकल टेलीफोन संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है।
अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा भी हो गई है। इनसे संदेश व्यवहार के क्षेत्र में अद्भुत क्रांति आ गई है। 7वें चित्र में है कंप्यूटर, इंटरनेट के माध्यम से भी अब तो पत्र व्यवहार, संदेश व्यवहार होता है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 का चित्र के अनुसार वर्णन करना है। वर्कबुक में पेज नंबर 7 पर प्रश्न नंबर 4 सोचिए और लिखिए। इसमें प्रश्न 1 है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे?